सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम इंडिगो है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 चैप्टर के वीडियोस बना दिए हैं फ्लेमिंगो के। अब जाके आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की, अब जाके वहाँ पे सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, सारे वीडियोस क्वालिटीज़ वीडियो होने वाले हैं। जो आपको 11 मार्च का जो पेपर है उससे पहले मैं आपके 2 सेक्शन, यानी जो लिटरेचर सेक्शन है जिसमें आपके पूरे बुक आते हैं वो, और जो राइटिंग सेक्शन है जिसमें आपके नोटिस राइटिंग, इनविटेशन राइटिंग एंड देन आपका जो लेटर राइटिंग आता है, फिर रिपोर्ट राइटिंग आता है, ये सब मैं आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो एंड में अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू लाइक आर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप। ठीक है, जो देखो, जो इंडिगो जो चैप्टर है आपका वो लुईस फिशर ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? लुईस फिशर ने लिखा है। और ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये महात्मा गांधी जी का जो पहला फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल मूवमेंट था इंडिया में, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, 1917 में जो हुआ था। ठीक है, इंडिया में सबसे पहला मूवमेंट था, मेजर मूवमेंट था, पॉलिटिकल मूवमेंट। इस पे बेस्ड है पूरा चैप्टर। ठीक है, और कैसे जो ये मूवमेंट था, कैसे गांधी जी को वो करता है, कैसे गांधी जी को मोटिवेट करता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, कि वो कौन सा रास्ता अपनाए हैं, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, यानी नॉन वायलेंट का जो रास्ता अपनाते हैं। ठीक है, ये सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, जो चंपारण जो चैप्टर है ये वाला, इंडिगो वाला, वो चैप्टर स्टार्ट होता है एक नाम जो आपने सुना होगा, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला एक फार्मर होता है, एक बहुत गरीब फार्मर होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है जब राजकुमार शुक्ला जो चंपारण बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, वो ट्राई करते हैं किससे मिलने का, महात्मा गांधी जी से मिलने का। ठीक है, महात्मा गांधी जी से मिलने का ट्राई करते हैं। अब क्यों मिलना चाहते हैं ये? क्योंकि इनको एक हेल्प चाहिए होती है। गांधी जी से हेल्प क्या चाहिए होती है? क्योंकि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स होते हैं, यानी जो ब्रिटिश ज़मींदार होते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो मान लो राजकुमार राव के पास ये एक पूरा खेत है। ठीक है, ये पूरा खेत है। उन्होंने क्या बोला था, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं, कि 15% लैंड पे आप सिर्फ कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करेंगे, यानी इंडिगो ग्रो करेंगे। ठीक है, इंडिगो ग्रो करेंगे। ठीक है, 15% पे, मतलब आपका अगर 100% वो है खेत है, तो 15% पे आप इंडिगो ग्रो करेंगे एंड देन आप जितना बचेगा आपका 85% उस पर आप अपना जो भी ग्रो करना होगा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और जो 15% पे आप इंडिगो ग्रो करेंगे उसको एक फिक्स्ड प्राइस पे ये लोग खरीद लेते थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली, यानी जो केमिकल वाले इंडिगो होते थे, नील होते थे, उन्होंने डेवलप कर लिया, तो ब्रिटिशर्स जो थे उनको नेचुरल इंडिगो की कोई ज़रूरत पड़ी थी नहीं। ठीक है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वो क्या बोल रहे थे कि आपका ये जो 15% लैंड है, इसको हमें फ्री करने के लिए आप हमको कॉम्पनसेट करो। ठीक है, आप हमको पैसा दो, तब हम जाके ये 15% लैंड आपको छोड़ देंगे और इस 15% लैंड पे आप जो ग्रो करना चाहे ग्रो करेंगे। ठीक है, तो अब ये बहुत एक डिस्क्रिमिनेटरी था, क्योंकि पूरा जो लैंड था वो इनका ही था। ठीक है, राजकुमार शुक्ला का ही था, बट अब ये 15% लैंड इनका खुद का ही छुड़ाने के लिए इनको कंपनसेट करना पड़ता उनको, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो इनको ये लगा, राजकुमार शुक्ला को, कि ये जो है ना, ये बहुत अनफेयर हो रहा है मेरे साथ, इसलिए ये कांटेक्ट करना चाहते थे महात्मा गांधी से। बार बार ये कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट महात्मा गांधी बहुत बिजी थे, तो इनसे बार बार उनकी मुलाकात हो नहीं पा रही थी। ठीक है, बट वो बहुत डिटरमाइंड माइंड के थे, वो बहुत हार नहीं मानने वाले थे। वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि मुझे किसी तरह महात्मा गांधी से मिलने का एक मौका मिल जाए और मैं कैसे भी उनसे अपना बात कर पाऊँ। अगर मैं उनसे बात नहीं हो पाती है तो जो राजकुमार शुक्ला होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी में एंड डेब्ट में चले जाएंगे, यानी बहुत उनके ऊपर कर्ज आएगा और बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे। और वहाँ पे सिर्फ राजकुमार शुक्ला नहीं, वहाँ के जितने भी फार्मर्स थे वो सब इसी कंडीशन में पहुँच जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, तो जो शुक्ला होते हैं, जो राजकुमार शुक्ला होते हैं, वो लगातार फॉलो करते रहते हैं गांधी जी को। गांधी जी जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे वो जाते हैं, उनको फॉलो करते हैं कि कैसे भी हमें एक बार आप हमसे मिल लीजिए, और उनको कन्विंस कर लेते हैं कि आप हमारे साथ चंपारण चलिए। ठीक है, कन्विंस करते हैं कि आप हमारे साथ चंपारण चलिए और हमारी जो प्रॉब्लम है उनको सुनिए आप। ठीक है, तो गांधी जी रेडी हो जाते हैं, और जब वो गांधी जी चले जाते हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ पे जब पहुँचते हैं ना, तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी वहाँ का जो भी कंडीशन होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, अब जब वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं उनको पता चलता है कि बाहर से कोई आया है जो इनके साथ खड़ा होने वाला है, उनके साथ कुछ प्लान कर रहा है,
तो ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको ऑर्डर करते हैं टू लीव चंपारण, ठीक है, आप चंपारण से तुरंत निकल जाइए, ये ऑर्डर देते हैं महात्मा गांधी को वहाँ के ऑफिसर्स, ठीक है। बट गांधी जी उसको ऑबे नहीं करते, यानी उसको मानते नहीं है। गांधी जी रिफ्यूज टू लीव एंड वॉज लेटर समन्ड बाई कोर्ट, ठीक है। अब गांधी जी उसको मना कर देते कि मैं नहीं जाऊँगा, और इसके चक्कर में कोर्ट उनको बुला लेती कि आपने जो ऑर्डर था उसको माना क्यों नहीं, ठीक है। अब जब ये ऑर्डर नहीं मानते हैं और इनको कोर्ट में समन कर लिया जाता है गांधी जी को, तो गांधी जी जब कोर्ट में जाते हैं ना, तो कोर्ट के बाहर बहुत बड़ा मैसिव पब्लिक सपोर्ट, यानी जो जितने भी वहाँ के फार्मर्स थे, जब उनको पता चला कि कोई बाहर से हमारे सपोर्ट के लिए आया है, हमें हेल्प करने के लिए आया है, तो उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग बाहर आके कोर्ट के बाहर आके उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। अब जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स ये देखते हैं कि इतने सारे लोग आ गए हैं, तो वो क्या करते हैं, अब उनके पास कोई वो ही नहीं होता, कोई ऑप्शन ही नहीं होता, वो इतनी ज़्यादा जो यूनिटी होती है उसको देख के क्या करते हैं कि केस जो होता है ना, जो महात्मा गांधी के खिलाफ जो केस चला होता है उसको ड्रॉप कर देते हैं, यानी उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती है। गांधी जी क्या करते हैं, अब गांधी जी बहुत ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना स्टार्ट करते हैं, वहाँ के लोगों को ये रियलाइज़ कराते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है उनसे उनको खुद लड़ना पड़ेगा, उनको सेल्फ मोटिवेट करते हैं, उनको ये एहसास दिलाते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होती है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमीशन फॉर्म करती है, ठीक है, एक कमीशन फॉर्म करती है जो इन्वेस्टिगेट करता कंप्लेंट्स फार्मर को, ना जो फार्मर्स की कंप्लेन थी उनको, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन बना दी जाती है, ठीक है। गांधी जी भी उस कमीशन का पार्ट होते हैं, और कई महीनों तक नेगोशिएशन चलती है, ठीक है, कई महीनों तक नेगोशिएशन चलती है, एंड में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो 25% रिफंड करने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है, 25% जो पैसा होता है वो रिफंड करने के लिए तैयार हो जाती है फार्मर्स को। बट ये जो अमाउंट था वो बहुत छोटा था, सिर्फ 25% अमाउंट ही था, बहुत छोटा था, बट ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी, ह्यूज साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी फॉर पीजेंट। अभी तक जो पीजेंट थे यानी जो किसान थे वो सिर्फ और सिर्फ उनका कहना मानते थे, वो जो बोलते थे वो करते थे, लेकिन अब वो 25% देने के लिए तैयार हो गए। 25% बहुत छोटा अमाउंट था उनके लिए, बट जो उनके ये दिमाग में आ गया ना, उनके जो साइकोलॉजिकल माइंड में ये आ गया कि अब हम भी अपने जो बात है उनको उठा के हम भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी उनके लिए, ठीक है। पहली बार उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम दे डिफीटेड ब्रिटिशर्स विदाउट वायलेंस, पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया था, कोई भी मारपीट नहीं हुई थी, और ब्रिटिशर्स को उन्होंने बिना किसी वायलेंस के हरा दिया था, ठीक है। हाउएवर अब गांधी जी सिर्फ वहाँ पे नहीं रुके, ठीक है, गांधी जी का काम चंपारण में सिर्फ यहाँ पे नहीं रुका कि उन्होंने वहाँ पे उनको जस्टिस दिला दी, ठीक है। उनका मानना था, गांधी जी का मानना था कि एक ट्रू फ्रीडम तभी आता है जब वहाँ के लोगों को एजुकेशन अच्छा मिले, हेल्थ अच्छा मिले, वहाँ पे सैनिटाइजेशन हो, साफ सफाई वहाँ पे हो, ये वहाँ पे उनका मानना था कि असली फ्रीडम ये होता है, ठीक है, ट्रू फ्रीडम का मतलब यही होता है, ठीक है। उन्होंने अब वॉलंटियर्स लाइक महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी, उनकी जो वाइफ थी, उनके साथ मिल के वहाँ पे बहुत सारे स्कूल खोले, ठीक है, वहाँ पे हाइजीन इंप्रूव करा, हाइजीन के लिए लोगों को शिक्षा दी कि आपको सफाई रखनी है, कैसे रखनी है, ये सब उनके बारे में बताया गया वहाँ के लोगों को, और सेल्फ रिलायंस के बारे में बताया गया कि आप अपने महत्व को समझिए, आप अपने आप को समझिए कि आप के अंदर कितनी पावर है, आप चाहें तो सरकार को भी हिला सकते हैं, ठीक है। ये बात वहाँ पे उन लोगों को समझाई गई कई दिनों तक, ठीक है, कई दिनों तक ये लोग वहीं पे थे और वो लोग वहाँ के किसानों को, वहाँ के लोगों को समझा रहे थे, ठीक है। अब जो भी ये सब कुछ हुआ ना, उसकी वजह से जो भी फ्यूचर में वहाँ पे कोई भी दिक्कत आने वाली थी, जो भी फ्यूचर में वहाँ पे दिक्कत आने वाली थी, उसके लिए गांधी जी ने उन सबको रेडी कर लिया कि आपको फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप कैसे उनको रेजिस्ट करना है, ठीक है, वहाँ पे कैसे रोकना है इनको, ठीक है। अब ये जो चंपारण का जो मूवमेंट था वो गांधी जी के लिए सब फर्स्ट मेजर सक्सेस था इंडिया में। पहली बार गांधी जी 1915 में आए थे वहाँ से साउथ अफ्रीका से। उसके बाद 1917 में सबसे पहला और जब सबसे बड़ा जो मेजर सक्सेस था इंडिया में वो यही था, ठीक है। इसमें से गांधी जी ने नॉन वायलेंट को सीखा, ठीक है, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, यानी जो बिना अहिंसा किए हम अगर जीत सकते हैं, बिना अहिंसा किए कोई भी, बिना कोई पावरफुल टूल्स के भी हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। अहिंसा जो नॉन वायलेंट यानी जो सत्याग्रह है, ये पावरफुल टूल है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है, ये हमने यहाँ से सीख लिया गांधी जी ने, ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंटली गांधी जी ने वहाँ के जो
पुअर लोग थे उनको अपने राइट्स के लिए खड़ा होना सिखा दिया था कि आपकी जो राइट्स है उसके लिए आप खड़े रहो, ठीक है। अब लेटर यानी कुछ टाइम बाद, कुछ धीरे धीरे टाइम के साथ ये जो मूवमेंट था ना, जो चंपारण मूवमेंट था, ये ब्लूप्रिंट बन गया इंडिया गांधी जी की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। यानी अब देखोगे जो गांधी जी इसके बाद जितने भी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं वो इसी पे बेस्ड होता है, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस पे ही बेस्ड होता है जितना भी मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो पूरा चैप्टर है ये आपको सेल्फ रिलायंस, ठीक है, जस्टिस, मोरल करेज, ये सब के बारे में बताता है, ठीक है। गांधी जी ने कैसे पूरे मास को, यानी जो वहाँ पे पूरे लोग थे सबको एम्पावर किया, ठीक है। अब ये चैप्टर में शो करता है कि कैसे पुअरेस्ट यानी जो सबसे गरीब इंसान है वो भी फाइट कर सकता है ऑपरेशन के खिलाफ, ठीक है, विथ यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है और यहाँ पे हम चलिए देख लेते हैं कैरेक्टर आउटलाइन के बारे में, ठीक है। कैरेक्टर आउटलाइन, जिसमें पहले जो कैरेक्टर होता है आपका इस चैप्टर का महात्मा गांधी का कैरेक्टर है, ठीक है, जो इस चैप्टर के सेंट्रल फिगर हैं। जो प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वायलेंस ऑन ट्रूथ के, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और वो डीपली कमिटेड होते हैं इंजस्टिस और फाइटिंग अगेंस्ट इंजस्टिस और अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर के, ठीक है। और राजकुमार शुक्ला एक डेडिकेटेड फार्मर होते हैं, एक डिटर्मिन्ड फार्मर होते हैं, ठीक है। उनकी जो परसिस्टेंस की जो भावना होती है, यानी जो परसिस्टेंस की फीलिंग होती है कि मुझे लगातार काम करते रहना है और कैसे ना कैसे मुझे हेल्प चाहिए यहाँ से महात्मा गांधी से, ठीक है। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो अनफेयर जो वो कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, ठीक है, फार्मर्स को, इनका हो गया, ठीक है। लॉयर्स एंड वॉलंटियर्स, जब गांधी जी कोर्ट में पहुंचते हैं समन करने, तो वहाँ पे जितने भी लॉयर्स होते हैं और जो वॉलंटियर्स होते हैं वो इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे उस एरिया के लॉयर्स इनको ये सपोर्ट में आते हैं, ठीक है, गांधी इनका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं पाँचवा बताऊँ, पीजेंट ऑफ चंपारण, तो जो चंपारण के जो किसान थे, पीजेंट थे, वो बहुत पहले तो बहुत डिमोटिवेटेड थे, उनको कोई आइडिया नहीं था कि हमें कैसे बोलना है, कैसे लड़ना है, कैसे अपने हक के राइट्स के लिए लड़ना होता है। बट धीरे धीरे जब उनकी गांधी जी की लीडरशिप में आते हैं तो उनको सब पता चल जाता है, ठीक है, और वो सब सीख जाते हैं और कॉन्फिडेंस के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मैं थीम की बात करूँ तो पहला एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट। कभी भी आज के टाइम पे भी जो सबसे जिसका एक्सप्लॉयटेशन होता है वो पीजेंट ही होते हैं, किसान ही होते हैं, ठीक है। अब खाना भी देते हैं लेकिन एक्सप्लॉयट भी वही होते हैं, ठीक है। सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस कैसे एक बहुत बड़ा टूल निकल के आता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। तीसरा सेल्फ रिलायंस एंड एम्पावरमेंट, कैसे आप खुद को समझ के, खुद को एम्पावर करके अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हो, ये हमें इस चैप्टर में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, ठीक है। कॉलोनियल ऑपरेशन वर्सेस जस्टिस, ये कैसे बताया गया है। कॉलोनियल ऑपरेशन होता है लेकिन आप कलेक्टिव रेजिस्टेंस के थ्रू आप जस्टिस पा सकते हो, ठीक है। आप कलेक्ट होके आप यूनिटी के थ्रू आप जस्टिस पा सकते हो अगर कोई आपको ऑपरेशन यानी आपको दबा रहा है, आपके राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, जैसे गांधी जी सिर्फ वहाँ पे नहीं रुके, गांधी जी ने वहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस दिलाया लेकिन सिर्फ वहाँ पे नहीं रुके, उन्होंने फोकस किया एजुकेशन पे, वहाँ पे हेल्थ पे, सैनिटाइजेशन पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इसी बार के सैम्पल पेपर में था, ठीक है। वॉट फैक्टर वेयर लार्जली इंस्ट्रूमेंटल इन द विक्ट्री ऑफ पीजेंट इन इंडिगो, ठीक है। जो पीजेंट की विक्ट्री थी उनमें सबसे बड़ा योगदान किसका था। पहला आप लिखोगे यहाँ पे उनकी यूनिटी का, ठीक है। दूसरा उनके करेज का, ठीक है। तीसरा इनके सेल्फ रिलायंस का। चौथा गांधी जी का, ठीक है। पांचवा उनके परसिस्टेंस का, जो राजकुमार शुक्ला थे वो कितने परसिस्टेंस थे, कितने लगातार ट्राई कर रहे थे, वो सब इसमें आप बना के आराम से इजीली लिख सकते हो। और जो मैंने टॉप पॉइंट बताया उसको आप हाईलाइट कर देना जब भी लिखना, तो ठीक है, क्योंकि जो भी टॉप पॉइंट होते हैं ना, जो भी कीवर्ड्स होते हैं उसको आप हाईलाइट कर देते हो तो जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, सिर्फ वहीं पर देखता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।